हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्रांस से खबर ये आई है कि जो इस्लामिक लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के, अबाया पहन के स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। वजह ये है कि जलता हुआ फ्रांस की अगर हम बात करें तो कई महीनों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जा रही है। फ्रांस जल रहा है, फ्रांस बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फ्रांस के लोगों ने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि जितनी भी इस्लामिक लड़कियां वहाँ पर बुर्का पहन के स्कूल जाती हैं उसको बैन किया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़ना एक आम सी चीज़ थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिन्होंने फ्रांस को इतना डरा दिया है कि उन्होंने जो है बैन कर दिया है फ्रांस के अंदर अबाया और हिजाब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि क्या वजूहात है कि फ्रांस जो है मुसलमानों को बैन करता चला जा रहा है। चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नाइला पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रांस ने जो है बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है, मुसलमान लड़कियां वहाँ पर बुर्का नहीं पहन सकती। अच्छा, क्यों नहीं पहन सकती? वो कह रहे हैं कि मुसलमान और हमें डर लगता है मुसलमानों से डर लगता है। तो वो मुसलमान मुल्क है ना, हर जगह वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनको मना किया ना। तो ये यही है कि उनके जो हुक्मरान है ना, उनको चाहिए कि ये जैसे हमारे मुल्क में है जो हिजाब करना चाहती हैं वो करती हैं, वहाँ पे भी जो मुसलमान है उसकी अपनी वो होनी चाहिए कि मैं गैरतमंद हूँ और मेरी माँ बहन ने हिजाब करना है, चाहे वो शहीद हो जाए, चाहे वो वहाँ पे अपनी हुकूमत के। लेकिन जो मुसलमान लड़कियां स्कूल जो है बुर्का पहन के जाती थी, अबाया पहन के जाती थी, फ्रांस ने उनको बैन कर दिया। बैन कर दिया ना, तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बात करें, ठीक है ना। तो ये तो अपने मुल्क में नहीं कर रहे तो उधर क्या? आप ही नशा करते हो मुझे लगता है। कैसे मुझे लगता है कैसे लगता है? आपने नशे की बात कर रहा है। नहीं अच्छा, मुसलमानों से पूरी दुनिया क्यों डर रही है? वो कहते हैं ये दहशतगर्द है, इनको बाहर निकालो। उनका एक मिशन है मुसलमानों को बदनाम करना। अच्छा, क्यों? वो काफिर है, कभी यहूदी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। अच्छा। कहाँ पर लिखा है काफिर मुसलमान का हो सकता है? आप बताएं कहाँ पर लिखा है? आप सरकार ने पहले फरमाया यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मुसलमान को आपस में लड़ाएगा। आपको नहीं समझ है? आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने बड़े बड़े। मैं तो कहती हूँ किसी को काफिर ना बोलो, सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत से चलो, नफरतें ना फैलाओ। मैं तो ये पैगाम। मुसलमान ही बदनाम है बस, बाकी सही है। मुसलमान बदनाम। खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है, यही मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये मैं मुसलमान, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये हिम्मत हम करते नहीं, इस वजह से हम बदनाम है। हम हिम्मत करें। अब अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आप के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता है पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो, मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुर्का भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, बैन नहीं है ना। लेकिन हर कोई यहाँ पे बुर्का, तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुर्का नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को ज़िंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें।
देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, तो ये आप नजर खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए ये खबरों की वजह से नहीं, ये आपने फिलहाल तो फतूर है। आपको कम से कम कोशिश, मैं तो अपना काम करने आई हूँ, मैं का काम नहीं। क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने सुनाऊंगी। छठा कलमा सुनाओ, पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। और भाई मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई, तुझे आता ही नहीं? मुझे आता, मैं चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? छठा कलमा मुझे आता है। ईमान की सिफ्तें सुनाओ। चलो, इतने इस्लामी बनते, इस्लाम की कितनी सिफ्तें हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफ्तें हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान की सिफ्तें कितनी करनी पड़ती है। एक ईमान की सिफ्तें बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुनना। देखो, हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो। अभी ये कहने आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक इस्लामी घराने में मेरी परवरिश हुई है, मुझे कुरान पाक भी आता है, मुझे नमाज भी आती है, मुझे ईमान की सिफ्तें भी आती हैं। इनमें अगर मैं 50 लोगों को खड़ा कर लूँ ना, किसी को ईमान की 2 सिफ्तें नहीं आती। और ये जो है शरिया की बात करते हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वजह क्या है कि हमारा जो कट्टरता है ना, हमारा अंदर जो एक्सट्रीमिज़म है, इसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बजाय बात को समझने के ये आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो। खैर, मैं अपना टॉपिक जो है इसी वक्त आप बात करेंगे। जी, टॉपिक बताएंगे। मेरा टॉपिक आज ये था कि फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक लड़कियां रहती हैं, मुसलमान लड़कियां रहती हैं, फ्रांस ने अभी जो ऐलान किया है कि वो सरकारी स्कूलों में बुर्का जो पहन के जाती थी, अब उन्होंने बैन कर दिया। देखिए जी, इसमें कुछ मुसलमानों की भी गलतियाँ हैं। हाँ, ये अब आपने सही बात। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान आपस में भाईचारा है, लेकिन हमारा है नहीं आपस में। देखिए, आज हमारी शिकस्त की वजूहात भी यही है कि हमारा एक नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में हम इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर मुखालफिन बहुत है, हम आपस में ही मुखालिफ है, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त खा रहे हैं। फ्रांस के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ जो इस काम में तरक्की कर रही है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी करते हैं, फ्रांस अगर जल रहा है तो वजह मुसलमान है इसका। हालांकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़े भी देती है, हमें नेशनैलिटी भी देती है, हमारी बड़ी मदद करती है, लेकिन आज हमसे वो भी नाराज़ हो रही है। देखिए, मुसलमानों की अपनी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। और हमारा एक सिस्टम बन गया है, मुसलमानों के लिए एक रवैया हो गया है कि ये दहशतगर्द है और ये धोखे देने वाले हैं, इसलिए हम पे कोई यकीन नहीं करता, जिसकी वजह यही है हमने अपना मेयार ख़राब किया। हमने अपना खुद मेयार ख़राब किया। देखिए, सऊदी अरब और यूएई की बात के इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट इसी वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान में एक निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कोई इस्लामिक निज़ाम नहीं है। अब आपने देखा है, चलो ये गैर मज़हब है ना, जो ये मामला पीछे एक वाक़या हुआ है, उसकी वजह क्या थी? मुसलमानों में, हम मुसलमान हैं, हमारी हिस्ट्री उठा के देख ले, इनसे ज़्यादा हिस्ट्री है। आप जो भी हमारी हिस्ट्री में उठा के देख ले, हमारा ज़्यादा रवैया है इसका, लेकिन हम क्यों पीछे हटे? हमारी अपनी गलतियों की वजह से हमारे मुखालफिन हमारे अंदर ही होते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट गए हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ख़ुद को पॉलिश करने की ज़रूरत है। हम अच्छे होंगे, सामने वाला डेफिनेटली अच्छा होगा। हम दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला हमारे मज़हब की भी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लेने वाली जो बात है, ये बड़ी टाइम से दुनिया में मशहूर है।